नमस्ते। बात है 1947 की। विभाजन के उस दर्दनाक घटना को हम लोग याद करने वाले हैं। घटना है लाहौर की। लाहौर में एक ऐसी डॉक्टर जिनका प्रेम वात्सल्य पूर्ण था और अपने मरीज से, भारत माँ से और उन बिछड़े हिंदू भाई बहनों से, सिख भाई बहनों से उनका अत्यंत प्रेम था। और उस प्रेम के कारण कई लोगों को उस घटना से निकाला गया। उस काउंसलिंग के जरिए उस दर्द को कम किया गया। तो लेखनी के बस में नहीं है, ना ही हम ये बता सकते हैं ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं। लेकिन दो ऐसे मार्मिक प्रसंगों का मैं आज आप लोग के साथ में वर्णन करने वाला हूं। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। उन दिनों अनेक ऐसी घटनाएं थी जो परिवार वाले को नृशंस हत्या कर दिया गया और युवतियों को उठा करके मंडियों में बेचा गया। तेहरान में, पेशावर में, अफगानिस्तान में, कई जगह मंडियों में बेचा गया। तो ऐसे ही आज हम लोग घटना का एक जिक्र करने वाले हैं, एक ऐसी बहन का। और उसमें हम लोग शुरू करते हैं। उस बहन के परिवार वाले, उनके पिताजी जो थे मजिस्ट्रेट थे। उनकी शादी हुई एक परिवार में, व्यवसायी परिवार में। और विभाजन के समय में उनको, उनके परिवार वाले को उनके सामने ही उनके पति को, उनके भाई को, उनकी ननद को, उनकी बहन को, उनकी गोतनी को उनके सामने नृशंस हत्या उनके सामने कर दिया गया और उसको बेच दिया गया। और उस युवती के साथ जब मन भर गया तो फिर किसी और को बेच दिया। फिर उसका मन भर गया तो किसी और को बेच दिया। इस घटना को आप इस मानवीय पक्ष पर रख करके सोचिए कि किस प्रकार का घटना रहा होगा। उस लड़की को 7 स्थानों पर बेचा गया। लड़की बीए पास थी, बीटी की हुई थी। उसका मानसिकता को समझिए, क्या किया गया होगा। भेड़िया के जैसा उसको नोचा गया होगा। उसके दर्द को समझिए। मैं जब कहानी पढ़ रहा था तो मेरे ओंठ कपकपाने लगे, आँख में आंसू आ गई इस घटना को पढ़ करके, सुन करके। लेखनी मूर्छित हो गई, वाणी मेरी मूक हो गई। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, लगा कि हे ईश्वर, उस दर्द को मैं कैसे महसूस करूँ उस युवती को। इस प्रकार का वो घटना था। लग रहा था कि मैं वहाँ पर मौजूद रहता तो क्या कर दिया होता। इस प्रकार का घटना, अनेकों ऐसी घटनाएं रही है। 15 लाख लोग, ऐसा बताते हैं, लोग मारे गए होंगे। कितनी बहनों को उठा लिया गया होगा। तो उस बहन का घटना का एक जिक्र है। जब उनके परिवार वालों को मार दिया गया तो उस लड़की को उठा करके जब बेचा गया तो अपने हिंदूनिष्ठ जो कार्यकर्ता थे, मुसलमान बस्तियों में मुसलमान का वेश धारण करके वो घूमते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार का युवती का खरीद फरोख्त हो रहा है और एग्जैक्ट लोकेशन पता किए, तो वहीं पर एक हिंदूनिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनका नाम था श्री चुन्नी लाल कपूर। चुन्नी लाल कपूर जी को यह खबर दी गई कि ऐसा ऐसा घटना है। तो वो 6-7 कार्यकर्ताओं के स्वयंसेवकों की टोली बनाते हैं और जाते हैं गोरखा मिलिट्री के जमींदार के पास। उनको बताते हैं कि सर, ऐसी ऐसी घटना है, एक बहन को ऐसे करके इतने स्थानों पर बेचा गया, उसके परिवार वालों को मार दिया गया है, वो बहन अभी भी जिंदा है और ये फला लोकेशन में इसके घर पर वो मौजूद है। आप अगर हमारा साथ देते हैं तो उस लड़की का हम लोग रेस्क्यू करा सकते हैं। तो जमींदार के साथ में 6-7 कार्यकर्ताओं की टोली बनती है और जाते हैं उस बहन को उठाने के लिए, बचाने के लिए। मिलिट्री को देख करके वो लोग तो भाग जाते हैं। लड़की को निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन वो लड़की का जो प्रश्न है और चुन्नी लाल कपूर सिंह के साथ जो संवाद होता है, वो संवाद, इतनी गहरी बातें उस युवती के द्वारा बताया जाता है कि सुन करके सभी मौन हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की बताती है कि हमको याद नहीं है कि मेरे साथ कितने लोगों ने मेरा बलात्कार किया। तो लड़की बताती है, अब हमको कौन शरण देगा। क्या हिंदू इतना जाग गया है, हिंदू भाई में इतनी ताकत आ गई है कि मेरे जैसे लड़की को भी कोई स्वीकार कर ले। मैं कहाँ जाऊँगी, ये नरक ही मेरे लिए स्वर्ग के समान है। मेरी जैसी अभागन लड़कियों का स्थान सिर्फ इस्लाम में ही है। हिंदू समाज इतना जाग नहीं गया है कि मुझ जैसे युवती को स्वीकार करे। सभी मौन। उस समय क्या जवाब दे। ऐसे समाज में अपना था भी। कई ऐसे घटना हुई है बंटवारा में। मैं अगले वीडियो में आपको उस प्रकार का बताऊंगा। मीरपुर की घटना इस प्रकार से, लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा कर ले जाया गया और लड़की को बलात्कार किया गया। 7 दिन तक रखा गया और लड़की किसी तरह चकमा देख करके भाग करके अपने परिवार वालों के पास आती है तो उसके पति उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो लड़की अपने पति को बोलती है कि मेरी क्या गलती थी, आपका गलती है, आप मुझे नहीं बचा पाए।
आपको मुझे स्वीकार करना होगा। और परिवार वाले इज्जत का नाम दे करके उस लड़की को स्वीकार नहीं करते हैं कि तुम मेरे परिवार में कैसे रह सकती हो, कि तुम्हारे कितने लोग विधर्मी ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया, मैं तुम्हें नहीं रखूँगी। और उस युवती ने वहीं आत्महत्या कर लिया। उस BA पास उस मजिस्ट्रेट की बेटी को ये बात पता थी, उन्होंने बताई कि मैं कैसे रहूँगी। एक घटना है गुजरावाला की। तो दोस्तों उस बहन और उस चुन्नी लाल कपूर जी के बीच की जो वार्ता है, उनको समझाते हैं कि देखो बहन, अब ऐसा नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कहीं ना कहीं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये नरक तुम्हारे लिए बद से बदतर हो जाएगा। तुम 3-4 बच्चा पैदा करोगे, इसके बाद तुम्हें ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा। और वो कार्यकर्ता लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती उस युवती को उठा करके लाहौर लेकर के आते हैं। और लाहौर में डॉक्टर गोपी चंद जी का जो मकान था, वो भाग करके वो शरणार्थी के रूप में भारत उस पार चले गए थे, पश्चिमी जो पंजाब है उस तरफ चले गए थे, और भारत की तरफ, अमृतसर की तरफ वहाँ रहने लगे थे। तो उनके खाली मकान को इस प्रकार का युवतियों को जो उठा करके लाया गया था, उनका एक केंद्र बनाया गया था कि ताकि उनको रख करके काउंसलिंग की जाए। और उसको देखने के काम करती थी डॉक्टर राधा जी। डॉक्टर राधा एक ऐसी डॉक्टर थी जिनका प्रेम वात्सल्यपूर्ण था, जो मरीजों के साथ इतना घुल मिल करके माँ के समान प्रेम करती थी। उस युवती का काम, जिम्मा इन्हीं का आया काउंसलिंग करने का। और उनके रोज़ कंधा पर हाथ रख करके घंटों उनसे बात करके उनका ब्रेन से निकाला गया कि वो तुम्हारे लिए स्वर्ग था। जब उन्होंने बताई कि मुसलमानों के द्वारा मुझे ऐसा ही कहा जाता था कि हिंदू में इस प्रकार के लड़कियों का कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे कौन स्वीकार करेगा। लेकिन डॉक्टर राधा ने जिस प्रकार से उसका काउंसलिंग किया, उनके दिमाग को जिस प्रकार से जो गंदगी भरी हुई थी उसका ब्रेन को वाश किया, तो जिस कारण से वो फक कर रोने लगी। और बताती है कि मेरे पति को मेरे सामने विरोध करने पर सर धड़ से अलग कर दिया गया, मेरी बहन को और मेरी ननद को मेरे सामने, सबके सामने नंगा किया गया और उसको उठा करके ले गए। मैं स्तब्ध थी, मैं क्या करती, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब चुन्नी लाल जी लोग आए, मुझे उठा करके आपके पास लाए हैं, और धीरे धीरे मैं अब ठीक हो रही हूँ। दोस्तों वो ठीक होने लगी। और जो डॉक्टर गोपी चंद जी का जो मकान था, जिस पर सभी लोग रह करके इस प्रकार का जो कैंप चलाते थे, सहायता शिविर, उसके जिम्मे में काम आया लोगों का साफ सफाई का। डॉक्टर राधा के नेतृत्व में वहाँ रहने लगी और साफ सफाई का जिम्मा वो काम करने लगी। उस युवती के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए मेरे एपिसोड में बने रहिएगा। ये फिर कभी लेकर के आऊँगा, और इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गेस कीजिएगा लड़की का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, इसको ज़रूर बताइएगा।